नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले दिन का खेल आईसीसी मेंस 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले अल्टीमेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, आखिरी सत्र अभी भी चल रहा है जब मैं यह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी फिलहाल अगर मैं आपको मौजूदा लाइव स्कोर अगर मैं बताऊं ऑस्ट्रेलिया का, जो कि टॉस जीता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने और ओवरकास्ट कंडीशन का बढ़िया तरीके से फायदा उठाने का एक इंटेंट जताई थी साउथ अफ्रीका की टीम ने। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्बा बाउमा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। कल के दिन शायद बारिश के आसार भी हैं और हमें कुछ दिन थोड़ी सी कंडीशंस जो कि अक्सर इंग्लैंड में दिखाई देती है ओवरकास्ट कंडीशन की, उसको देखते हुए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे राइट कॉल लिया है मेरे हिसाब से। और 8 विकेट यहाँ पे टीम ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं। 210 रन बन चुके हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने 8 विकेट यहाँ पे गवा दिए हैं, लेकिन 200 के पार ऑस्ट्रेलिया इसीलिए पहुंच पाया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से 250 प्लस हमें पारी दिखाई दी, यानी कि दो बल्लेबाजों ने बढ़िया पारी खेली, दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी भी हुई। तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज के दिन पहले दिन के खेल पे हम बात करेंगे। 210 रन अभी फिलहाल मौजूदा स्कोर ऑस्ट्रेलियाई टीम का है, 210 रन। लेकिन अपने प्रदर्शन से थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियाई टीम यहाँ पे निराश होगी क्योंकि 8 विकेट यहाँ पे गवा दिए हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। 210 रनों पे 8 विकेट और एक सैड बैटर जो अर्धशतक बना चुका था, वेस्टर आउट हो चुके हैं। तो टॉस जीता यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, दोनों ही टीम्स ने कल ही अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी। साउथ अफ्रीका ने क्या किया कि उन्होंने एक एडिशनल एक ऑलराउंडर को इंक्लूड किया, वियान मुल्डर को। और मुल्डर के आने से साउथ अफ्रीकी बॉलिंग अटैक में, साउथ अफ्रीकी पेस अटैक में 4 प्रॉपर तेज गेंदबाजों का विकल्प था, जिसमें मुल्डर एक मीडियम फास्ट बॉलर हैं जो कि ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम नॉर्मली हमें पता था कि उसी सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। अब यहाँ पे आप देखिए मैच का हाल क्या हो रहा कि जैसे कि हम बात करें 208 रनों पे अभी स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का और 8 विकेट गिर चुके हैं। पहला सत्र 67 रन बनते हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया अपने 4 विकेट गंवाता है, जिसमें ओपनर्स जो कि एक नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मानस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा, जो कि थोड़े से फॉर्म में नहीं थे उस्मान ख्वाजा टू बी ऑनेस्ट। और मानस लाबुशेन के लिए भी मैं वही कहूंगा, बीजीटी में 3 ऐसी पारियां खेली थी जो 50 प्लस की थी, लेकिन उस पारी को वो लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। आज क्या हुआ, ख्वाजा का शिकार बने कगिसो रबाडा, जो कि उनकी वीकनेस है। जो हमने देखा था जसप्रीत बुमराह ने उनको बहुत परेशान किया था, मियां मैजिक मोहम्मद सिराज ने भी बीजीटी में बहुत परेशान किया था। चौथी 5वीं लाइन की स्टंप पे थोड़ी सी अगर आप गेंदबाजी लगातार करोगे तो स्लिप कॉर्डन में नहीं तो विकेट कीपर के हाथ में गेंद थमा बैठते हैं उस्मान ख्वाजा। वही देखने को मिला, ख्वाजा आउट होते हैं, बैडिंगम कैच पकड़ते हैं। मानस लाबुशेन 17 रन बनाते हैं, संघर्ष करते हैं, मैं कहूंगा 56 गेंदों का सामना कर लिया था, लेकिन ओवर द विकेट से शायद उनको उतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही थी मानस लाबुशेन को जब वो सामना कर रहे थे माको यानसन का। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा एंड चेंज किया, एंड चेंज इन द सेंस की राउंड द विकेट से जब आए, एंड भी नहीं कहूंगा, राउंड द विकेट से जब उन्होंने गेंदबाजी करनी शुरू की, कौन जब बदला, तब वहां पे थोड़ा सा फंसे माको यानसन नहीं, मानस लाबुशेन, और वहां पे तब मानस लाबुशेन आउट होते हैं। नंबर 3 पे कैमरून ग्रीन, जो कि इंजरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन काउंटी क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन किया था। लेकिन दोस्तों ये फाइनल है और फाइनल का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। माको यानसन भी उसी ओवर में आई थिंक आउट होते हैं जिस ओवर में उस्मान ख्वाजा आउट होते हैं। तो 3 विकेटें गिर जाती हैं, फिर ट्रेविस हेड आउट होते हैं। बहुत बढ़िया कैच काइली वेरेन पकड़ते हैं, विकेट कीपर बैटर, और पहले सत्र में ऑस्ट्रेलिया गवा देती है अपने 4 विकेट। फिर बाउंस बैक भी होता है, बढ़िया वापसी करती है ऑस्ट्रेलियाई टीम, क्योंकि फिर बाउ वेब्स्टर और स्टीवन अनस्टॉपेबल स्मिथ के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप होती है। इस पार्टनरशिप की जरूरत होती है क्योंकि इसी पार्टनरशिप की वजह से ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी स्थिति में आ पाया, जहां पे एक समय पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे। सीधा फिर वहां से हमें एक बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिली, जो पार्टनरशिप थी यहाँ पे 79 रन की, 79 रनों की साझेदारी, 114 गेंदों
14 गेंदें ली, 114 गेंदें ली। इस 89 रनों की साझेदारी ने, 79 रनों की साझेदारी ने, क्षमा चाहूंगा दोस्तों आपसे, जिसमें स्टीवन स्मिथ ने बढ़िया योगदान निभाया, बढ़िया बल्लेबाजी और उनका साथ निभाया। वेबस्टर ने भी, दोनों के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप हुई और थोड़ी सी धूप तब निकल चुकी थी। अगर आपने आज के गेम को पूरी तरीके से फॉलो किया है तो जैसे ही दूसरा सत्र शुरू हुआ वहां पे कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी थी, अनुकूल थी और उसका बढ़िया तरीके से स्टीवन स्मिथ ने फायदा उठाया। लेकिन वेबस्टर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप साउथ अफ्रीकी बॉलिंग अटैक का स्पेल अभी अब देखोगे तो विकेट्स पे हम आएंगे थोड़े थोड़े दोस्तों कुछ ही क्षणों में, लेकिन अगर आप देखोगे सबसे एक्सपेंसिव अगर कोई गेंदबाज रहा वो थे लुंगी एंगेडी। अब आप देखिए जरा वियान मुल्डर का स्पेल, मुल्डर ने 11 ओवरों में मात्र 36 रन दिए। और अगर आप देखोगे तो मुल्डर का पहला स्पेल जो मुझे अभी भी याद है, मैं जितने भी स्कोर्स को फॉलो कर रहा था, 6 रनों में मात्र 6 रन दिए थे शुरुआती 6 ओवर्स में, यानी कि अपने पहले स्पेल में मात्र 6 रन मुल्डर ने खर्च किए थे। और अगर आप ध्यान दोगे एंगेडी के स्पेल पे बहुत महंगे साबित हुए लुंगी एंगेडी, और एंगेडी से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। अब शायद उनकी इस पारी में उतनी बॉलिंग ना आए, बट जब दूसरी पारी में एंगेडी की गेंदबाजी आएगी तो अच्छे गेम प्लान के साथ लुंगी एंगेडी को वहां पे उतरना होगा। अगर वो बेहतर गेंदबाजी करते तो शायद हाल कुछ और हो सकता था। वहां पे हमें दिखा कि वेबस्टर के सामने गेंदबाजी स्टंप पे उतनी नहीं हो रही थी। एक बार थोड़ा भाग्यशाली भी थे वेबस्टर, जो रिव्यू लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों वेबस्टर के अगेंस्ट क्या हुआ, हमने जो उनकी पारी देखी, वो स्कोर बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहे थे, रन बहुत बढ़िया तरीके से मार रहे थे, चौके बढ़िया लगा रहे थे। लेकिन जब उनको थोड़ी सी रूम मिल रही थी वो कट लगा रहे थे, वो पुल लगा रहे थे, और जब विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही थी वहां पे वो थोड़ा फंस रहे थे, थोड़ा पैनिक कर रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे तारीफ करोगे टेम्बा बूमा की कप्तानी की। पार्टनरशिप जब 70 से ज्यादा रनों की हो चुकी थी, उन्होंने गेंद थमाई माकरम के हाथ में। जब लग रहा था कि यहां से थोड़ा स्पिन को देखना चाहते थे कि स्पिनर्स को कैसी सरफेस पे हेल्प मिल रही, थोड़ी सी गेंद टर्न हो रही थी दोस्तों। जब केशव महाराज का स्पेल आया था, माकरम को गेंदबाजी दी, आखिरी गेंद उनके ओवर की जहां पे स्मिथ ने ड्राइव करने का इंटेंट जताया। स्लिप कॉर्डन पे खड़े थे साउथ अफ्रीका टीम के बेहतरीन फील्डर मार्को यानसन। पहले अटेम्प्ट में गेंद थोड़ी सी हाथ से छूटती है, दूसरे अटेम्प्ट में वापस पकड़ने का प्रयास करते हैं, स्लिप होती है, थर्ड अटेम्प्ट में कैच पकड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपना गवा देता है 5वां विकेट। फिर एक और बहुत बढ़िया पार्टनरशिप होती है। उस पार्टनरशिप की वजह से क्या होता है कि देख के लगता है कि यार चलिए एक साझेदारी अब टूट चुकी है, बट एलेक्स कैरी ना बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, मोस्ट अंडररेटेड बैटर हैं ये टीम ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के। उनकी इतनी बातें नहीं होती है, लेकिन जब वो नंबर 7 पे बैटिंग करने आते हैं, उनके बैटिंग करने यानी कि उस पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के आने से एक डेप्थ दिखाई देता है, एक ट्रस्ट देते हैं एलेक्स कैरी की चलिए मैं अंत में डटे रहूंगा, भले पारी लड़खड़ाएगी भी, मैं ऑस्ट्रेलियन पारी को संभालूंगा भी और अच्छी स्थिति में उस पारी को लेके जाऊंगा भी। वही काम एलेक्स कैरी आज बढ़िया तरीके से कर रहे थे दोस्तों। लेकिन क्रेडिट जाता है फिर से यहाँ पे टेम्बा बाउमा की कप्तानी पे, कि दिख रहा था कि पेस के सामने कैरी को उतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे कहूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठाऊंगा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पे कि बॉलिंग अटैक पे, कि यहाँ पे वेबस्टर और कैरी उनके सामने थोड़ी सी रूम उनको जब दे रहे थे साउथ अफ्रीकी बॉलर्स, वो बढ़िया प्रहार कर रहे थे। आप ऐसे बल्लेबाजों को रूम नहीं दे सकते हो, स्पेशली जो कट और पुल बहुत बढ़िया लगाता है। जैसे हम साउथ अफ्रीकी टीम की बात करें, साउथ अफ्रीका बैटर्स की बात करें, जो पले बड़े हैं ऐसी बाउंसी कंडीशन में जहां पे लेंथ बॉलिंग पे उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन वही मैं बात कहूंगा ऑस्ट्रेलिया टीम्स के लिए भी, क्योंकि वहां पे भी पर्थ, गाबा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आप वहां की ग्राउंड्स को देखिए, वहां पे भी अतिरिक्त उछाल रहता है ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी दोस्तों। बैक फुट पे जितनी गेंदबाजी होगी, यानी कि जितनी देर उनको बैक फुट पे खेलना पड़े, दे विल बी हैप्पी, बोथ टीम्स विल बी हैप्पी। दोनों टीम्स के बल्लेबाज खुश होंगे, हैप्पी रहेंगे, बट थोड़ा सा अच्छे गेम प्लान के साथ, अच्छे प्रिपरेशन के साथ साउथ अफ्रीकी बॉलर्स बॉलिंग कर सकते थे वेबस्टर के सामने। वेबस्टर की यह पारी, जो वेबस्टर ने 72 रन बनाए, जो स्मिथ ने 66 रन बनाए, कहीं ना कहीं खल सकता है दोस्तों। कैरी के 23 रन, एलेक्स कैरी ने 31 गेंदों में 23 रन बनाए, आप देखिए कितना डैमेज पहुंचाया। 92 गेंदों में 72 रन वेबस्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे आसानी से मैं कहूंगा रन लीक किया है यहाँ पे साउथ अफ्रीकी बॉलर्स ने, और कहीं ना कहीं गेम में आने दिया है ऑस्ट्रेलिया को। पहला सेशन साउथ अफ्रीका जीतता है, 67 रन बनते हैं,
दूसरे सेशन में 100 से ज्यादा रन बन जाते हैं। अब आप आखिरी सेशन में अभी अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे दोस्तों, जो लाइव अभी मैं अपडेट देख रहा हूं, 9वां विकेट भी यहाँ पे गिर चुका है ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पे देखेंगे तो 211 रन बन चुके हैं। यह स्कोर हो सकता था दोस्तों, यह स्कोर कम से कम हो सकता था यहाँ पे 150 के करीब, यानी कि 100-150 के करीब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो जाती अगर ये दो पार्टनरशिप ना होती। एक 46 रनों की कैरी और वेबस्टर के बीच में, और दूसरी स्मिथ और वेबस्टर के बीच में। इस पार्टनरशिप की वजह से एक समय पे ऑस्ट्रेलिया 64 पे 4 था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे स्कोर तक पहुंच चुका है जहां पे वो अब चैलेंज करेगा साउथ अफ्रीकी टीम को। साउथ अफ्रीकी बैटर्स, अगर साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप पे आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा दोस्तों कि वहां पे थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस आपको बैटिंग लाइनअप दिखेगा। बहुत कुछ निर्भर करने वाला है कि ऊपर से ओपनिंग करते हुए माकरम कैसी बल्लेबाजी करेंगे और मध्य क्रम में टेम्बा बाउमा कैसे अपनी साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप की पारी को संभाल के बिल्ड करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। इन दोनों बैटर्स पे मेरी खास निगाहें होंगी। लेकिन इसका कहने का मतलब यह नहीं कि बाकी बल्लेबाजों में दम कम नहीं है दोस्तों, बहुत दम कम है। रिकल्टन का छोटा अभी तक इंटरनेशनल करियर रहा है, लेकिन एक दोहरा शतक वो जड़ चुके हैं। पाकिस्तान के सामने आई थिंक उन्होंने मारा था। फिर उसके बाद में आप देख लीजिए बैटिंगम अच्छे बैटर हैं। वियान मुल्डर नंबर 3 पे में भी उतर जाएं, और क्रिस्टन स्टब्स बढ़िया ओवरऑल फॉर्मेट में यह बंदा बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, छा गया है ये बल्लेबाज। लेकिन अब चैलेंज होगा। जितना परेशान यहाँ पे मार्को यानसन, कगिसो रबाडा और मुल्डर ने किया, केशव महाराज ने किया, वही हश्र वही हाल ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स साउथ अफ्रीकी बैटर्स का भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हावी रही है साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन और बेहतरीन तरीके से हावी हो सकती थी, और ज्यादा प्रेशर वो क्रिएट कर सकते थे। लेकिन दो साझेदारी, दूसरा सत्र जो ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं अपने नाम किया, उसकी वजह से यह पहले दिन का खेल अभी भी मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका आगे है अगर विकेटलेस जाता है तो, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 20-25 ओवर का खेल बचा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे 200 रन बन चुके हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। 212 रन हो चुके हैं। अब अगर हम स्कोर कार्ड पे ध्यान दें, चलिए 212 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट भी हो गई है। 212 रन के स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो चुके हैं, और 5 पर यहाँ पे कगिसो रबाडा ने ले लिया है। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीकी बॉलिंग अटैक का, तो रबाडा 15.5 गेंदे 50 रन दे के 5 विकेटें यहाँ पे रबाडा ने ली हैं। 3 विकेटें मार्को यानसन ने ली है। यानी कि दोनों ही साउथ अफ्रीकी लीडर पेसर्स ने अपना काम बढ़िया तरीके से किया है। वेल डन ऑस्ट्रेलिया, वेल डन साउथ अफ्रीका, क्षमा चाहूंगा, वेल डन साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया काम किया। केशव महाराज के खाते में एक विकेट जिन्होंने कैरी को आउट किया, और एडम मैकरम ने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। स्मिथ को आउट किया, बहुत बड़ी मछली को फंसाया, जिसके आंकड़े लॉर्ड्स में बहुत बढ़िया है। 2300 से ज्यादा रन स्टीवन अनस्टॉपेबल स्मिथ बना चुके हैं। मैं जब भी इनका नाम लेता हूं मैं ऐसे ही नाम लेता हूं, क्योंकि ये बल्लेबाज अनस्टॉपेबल है, और टेस्ट क्रिकेट में मैं इनकी बैटिंग को ना बहुत ही इंजॉय करता हूं। आप भी करते रहोगे दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम साउथ अफ्रीकी बॉलिंग कार्ड का ध्यान दें। 51 रन देकर 5 विकेट, क्षमा चाहूंगा, रबाडा झटकते हैं। मार्को यानसन 14 ओवरों में 49 रन देकर 3 विकेटें, पांचों के पांचों मैडन, यानी कि रबाडा भी 5 मैडन डालते हैं, मार्को यानसन ने भी 5 मैडन डाले हैं। लुंगी एंगिडी, जो मैंने कहा आज उनका दिन अच्छा नहीं था। वियान मुल्डर विकेट लेस गए, लेकिन अपना काम बढ़िया तरीके से किया। उन्होंने ठीक ठाक बढ़िया स्पेल डाला। 11 ओवरों में 36 रन, कहीं ना कहीं उन्होंने बल्लेबाजों को बांधे रखा है। उसके साथ साथ केशव महाराज ने 1 विकेट ली, 6 ओवर में 19 रन देके। माकरम ने 2 ओवरों में 5 रन देके अपना काम बढ़िया तरीके से किया। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीकी बॉलर्स ने बढ़िया काम किया दोस्तों। 212 रनों पे ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। इससे क्या अब यहाँ पे दिख रहा है कि अब सुनहरा मौका यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास है कि वो यहाँ से एक अच्छी लीड ले सकता है, एक अच्छी पहली पारी की बढ़त ले सकता है। लेकिन उसके लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए, अब उस पे आते हैं दोस्तों। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। वीडियो का आखिरी पॉइंट कि यहाँ पे दोनों ही टीम्स के लिए अब आने वाला गेम प्लान क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप के, आई थिंक माकरम और रिकल्टन अब आएंगे। चैलेंज होगा उनके लिए। 2 नई गेंदें होंगी, एक ही नई गेंद होगी 2 एंड से, यानी कि एक छोर से हेजलवुड होंगे, दूसरी छोर से स्टार्क होंगे। जल्द से जल्द कमिंस भी खुद को लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर दोनों ही पेसर्स में से किसी एक का पहला स्पेल शायद उतना अच्छा ना जाए तब। और इसके साथ साथ देखिए अब यहाँ पे नंबर 3 पे आपको मुल्डर दिखेंगे, फिर बाउमा, फिर स्टब्स, फिर बैडिंगम, फिर वेरेन। तो इस बैटिंग लाइनअप में ना दोस्तों आपको एक्सपीरियंस नहीं दिखाई देगा। रनों की अपेक्षाएं किन पे होंगी, ऊपर से माकरम अगर रन बनाएंगे
तो यह बैटिंग लाइनअप आपको अलग दिखाई देगी। मिडिल ऑर्डर में टेम्बा बाउमा, कप्तान को स्टेप अप करना होगा। जब से बाउमा ने साउथ अफ्रीकी टेस्ट टीम की लीड की कमान संभाली है, जब से कप्तानी की है, अभी तक साउथ अफ्रीका एक भी मुकाबला नहीं आ रहा है। जॉश हेजलवुड का रिकॉर्ड यह बताता है दोस्तों कि वो अभी तक अपने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए उन्होंने भी जितने भी आईसीसी के इवेंट्स खेले हैं, स्पेशली फाइनल्स खेले हैं, वो आज तक नहीं हारे दोस्तों। तो इस बार रिकॉर्ड बदलेगा। किसी एक खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पहले दिन का खेल, यहां से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आराम से खेल सकते हैं, समय ले सकते हैं दोनों ही ओपनर्स। अगर दोनों ओपनर्स ने नजर जमा ली, अगर दोनों ही ओपनर्स के लिए स्लो एंड स्टैडी भी स्टार्ट मिल जाती है, अभी भी यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे का खेल बचा हुआ है, 1-1.5 घंटे का खेल बचा हुआ है। संभल बूझ के खेलेंगे, विकेट को थोड़ा सम्मान देंगे, तो ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पारी खेल सकते हैं। दिखाया है यहाँ पे स्मिथ ने, और यहाँ पे आप देखोगे तो वेबस्टर ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने धैर्यता के साथ बल्लेबाजी की, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया, जिस गेंद पे प्रहार करना था उस पे प्रहार भी किया। इसी इंटेंट के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं रिकल्टन एंड माकरम। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं बॉलर्स पे, उनको अपने लाइन और लेंथ पे बदलाव करना पड़ेगा, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को भी। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितनी हेल्प मार्को यानसन को मिली, जितनी हेल्प कागिसो रबाडा को मिली, उतनी ही मदद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जॉश हेजलवुड को मिलने वाली है। बहुत ही कड़ा इम्तिहान होने वाला है, बट आई स्टिल बिलीव, मुझे यहाँ से अब लग रहा है कि कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे मैं सरप्राइज हो जाऊंगा दोस्तों, मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम को लीड मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम एटलीस्ट अगर लीड मिल भी जाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम को, वो 50-60 रनों की हो सकती है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है 150 के करीब साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो सकती है, बट मैं चाहता हूं कि यहां से कम साउथ अफ्रीका 250 के पार पहुंचे, थोड़ी बहुत लीड अपने पास खींचे, ताकि जब दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आए, क्योंकि यह ना बात भूलनी चाहिए साउथ अफ्रीका टीम को भी कि आखिरी पारी में उनको बैटिंग करने आना है, तो चौथी पारी में बल्लेबाजी करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बैटिंग लाइनअप पे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मार्को यानसन नंबर 8 पे आएंगे, मुल्डर, वेरन, बैटिंगम, बाउमा और माकरम पे सबकी निगाहें होंगी। उन दोनों बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, और सामने जो बॉलिंग अटैक होगी वो बहुत सवाल पूछने वाली है। कुछ ही क्षणों में मैच शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है अभी तक यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से, अभी तक हीरो रहे हैं बॉब वेबस्टर और स्टीवन स्मिथ, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से 200 के पार ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाया। अगर वो पार्टनरशिप ना आती, दो साझेदारी ना आती, तो मैं भी शायद अभी साउथ अफ्रीका एक बहुत ही मजबूत स्थिति में होता। अभी भी अच्छी स्थिति में 212 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। निराश होगी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 80-90 रन और पीछे रह गई, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस कंडीशंस को देखते हुए, ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए, जहां पे बॉलर्स को अभी हेल्प मिल रही है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट रही है ऑस्ट्रेलिया, 90-100 रन शॉर्ट रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा दूसरी पारी में क्या होता है दोस्तों। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ से अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक सॉलिड चांस है, एक सुनहरा मौका है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका को, और एक अच्छी लीड हासिल कर सकती है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स अपनी टीम को वापसी दिलाने वाले हैं। जॉश हेजलवुड का स्पेल बहुत भयानक होने वाला है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है दोस्तों। फाइपर लेने वाले हैं हेजलवुड, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका को लीड मिले, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरप्राइज मत होना। जो मैंने शुरू में कहा कि मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम को लीड मिल जाएगी, शायद मिल भी सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका को लीड मिले। लेकिन बार बार ना मन में एक दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जब अगर रबाडा को इतनी हेल्प मिलेगी, नॉट डिसरिस्पेक्ट, दोनों ही गेंदबाज बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इस उच्च क्वालिटी, इस टॉप क्वालिटी से भी बेहतरीन क्वालिटी है ऑस्ट्रेलिया टीम का पेस अटैक है, वो भी डैमेज पहुंचाएगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों क्या होगा। तो हम लॉन्ग वीडियो, एक और बड़ा वीडियो लाएंगे कल दूसरे दिन के खेल में। इसके बाद में कुछ ही क्षणों में एक शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, उस पर हम पूरी तरीके से बात करेंगे उस शॉर्ट वीडियो में कि पहले दिन के खेल में एग्जैक्टली पूरी तरीके से क्या हुआ, क्योंकि अभी भी लगभग 20-25 ओवर का खेल बचा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरा काम इस वीडियो को शेयर कीजिए, और तीसरा काम यानी कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे दूसरे दिन के खेल पे और बातें करेंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।